जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 8 तारीख का सभी राजनीतिक दलों को इंतजार है कब 8 तारीख आएगी और वो मैजिक बॉक्स खुलेंगे जहां पर यह पता चलेगा जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री कौन सी राजनीतिक पार्टी का होगा। इसी सब पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू साउथ की अध्यक्ष रेखा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। रेखा जी, 8 तारीख का इंतजार, क्योंकि एग्जाम था, उसकी प्रिपरेशन सभी नेताओं ने की, सभी राजनीतिक दलों ने की। एग्जाम हो गया है, अब रिजल्ट की बारी है, तो क्या लग रहा है? एग्जिट पोल में 27-31 लगता है सरकार बन पाएगी? जी बिल्कुल, सरकार बनेगी। बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। और जैसे आपने कहा, हमने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन अच्छे रहे, अब रिजल्ट का इंतजार है और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। देखा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब हाल फिलहाल में जो है वो रविंदर रैना जो अध्यक्ष हैं आपके, रविंदर रैना ने पहले कहा कि अब की बार 50 बार, फिर रविंदर रैना जी कहते हैं कि इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा वो डोगरा सीएम होगा। हाल फिलहाल में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मायने नहीं रखता है, मायने रखती है भाजपा की सरकार। तो ये बयान क्यों बदलते रहते हैं अध्यक्ष के? देखिए, जब जिस तरह का सिचुएशन होगा उन्होंने उस तरह का बात रखी होगी। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि वो लड़ेंगे नहीं, कुछ दिन बाद एक नहीं 2-2 से लड़े। तो कहीं ना कहीं जैसे सुटेबिलिटी रहती है, मुझे लगता है कि उसी तरह का कहना पड़ता है। कहीं रविंदर रैना उमर अब्दुल्ला को फॉलो तो नहीं कर रहे कि वो ऐसा बोल रहे तो मैं भी बोल देता हूँ ऐसा? बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस तरह की भी सोच है। पार्टी अपनी सरकार बनाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी चीजों को गलत कुछ भी नहीं है। जिस तरह का आप वातावरण रहता है उस तरह की बात की जाती है। कितनी सीटें? क्योंकि एग्जिट पोल में जो है वो 27 से 31 सीट्स जो है वो दिखाई जा रही है कि भाजपा ले रही है, जो कि एक बहुत कम आंकड़ा है। क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो सीट्स कम थी पूरे जम्मू संभाग की और भाजपा की भागीदारी ज्यादा थी। सीट्स बढ़ गई और भाजपा की भागीदारी कम हो गई। तो लगता है कि इस आंकड़े से मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, जो 27 से 31 का आप कह रहे हैं, ये तो भाजपा के रहेंगे इतना नंबर। उसके अलावा भी जो है कश्मीर में भी जो है हमें लगता है कि काफी काम किया है पार्टी ने। संगठन वहां भी मजबूत हुआ है और इस बार 15 सीटें जो है वहां कश्मीर में भी लड़े हैं। तो विश्वास है कुछ ना कुछ हम कश्मीर से भी कमल खिलेगा, वहां पे भी हमारे एक अच्छे सीट्स जो है कश्मीर से भी आएंगी। मैंने आपको लगता है कि इस बार इतिहास बनेगा कि जम्मू में तो खैर यहाँ तो कमल ही कमल दिखा हमें पिछली बारी, लेकिन आपको लगता है कि घाटी में जो है वो पहली बार कमल खिलेगा? आप पिछले काफी देर से देख रहे हो कि जिस तरह से घाटी में काम किया गया है, और चाहे वो संगठनात्मक भी और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक चेंज जो है 370 के बाद आई है। आज टूरिज्म बड़ा है, आज जो टेररिज्म है वो खत्म हुआ है काफी हद तक। जिस तरह का अगर आज एक कांग्रेस के होम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पहले कश्मीर में सुरक्षित नहीं महसूस करता था जब मैं लाल चौक पे जाता था, लेकिन आज जब राहुल गांधी जी आते हैं, लाल चौक पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कश्मीर चेंज हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी इस समझ में है, ध्यान में है, लोगों को समझ है कि आज जिस तरह की कश्मीर बदला है, आज एक बदलता हुआ कश्मीर उनके सामने है। तो लोग भाजपा को मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ भाजपा की झोली में भी डालेंगे। मैजिकल आंकड़ा है 46, जिसकी झोली में वो 46 गिरेंगे तो 48। वो जब 46 से 48 के बीच में वो आंकड़ा जब आएगा जिसकी झोली में, तो सरकार उसकी बनेगी। अगर 31 भाजपा लेती है तो क्या गठबंधन की तो जरूरत तो पड़ेगी। तो किसके साथ गठबंधन? एनसी के साथ या फिर पीडीपी के साथ? किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा 8 तारीख को क्या समीकरण बनते हैं। तो बाकी लीडरशिप है, हमारी सीनियर लीडरशिप, क्योंकि ये फैसला तो मेरा नहीं रहेगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। ये तो उसमें लोगों के मैंडेट पे भी डिपेंड करेगा कि लोग किसको चाहते हैं।
लोग किसको मैंडेट देते हैं, बाकी कुछ इंडिपेंडेंस है, किस तरह से सरकार बनेगी, लीडरशिप तय करेगी। रेखा जी, आपको नहीं लगता कि इस समय भाजपा में जो है वो कशमकश चल रही है? क्योंकि जिस समय टिकट का बंटवारा हो रहा था तो हम सब ने देखा कि भाजपा कार्यालय के बाहर जो है एक जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको नहीं लगता है कि जो नेता भाजपा छोड़कर आजाद उम्मीदवार लड़े हैं, या जिन नेताओं को टिकट मिलना चाहिए था उनको टिकट नहीं मिला, वो नेता जो हैं वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? देखिए, अब आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इतना कार्यकर्ता आज पार्टी के पास है, तो ये नेचुरल सी बात थी कि हर विधानसभा में हमारे सभी एक से बढ़कर एक हमारा लीडर, एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता हमारे पास है, तो कैंडिडेट भी हमारे पास अधिक नंबर में थे, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलना था, ये भी स्पष्ट है। तो लड़ना तो किसी एक ने ही है, तो इसलिए थोड़ी नाराजगी रही, पर आपने देखा जल्दी ही इस नाराजगी भी खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंतर रहता है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो है एक विचारधारा के साथ जुड़ता है। आप बहुत कम देखेंगे कि हमारा कार्यकर्ता दूसरी पार्टी में जाता है, लेकिन अगर इस तरह का माहौल बना, आज उसको ठीक भी किया गया है, काफी हद तक वो चीजें भी ठीक हुई हैं। भाजपा का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो भाजपा यहां पर बैकफुट पर क्यों आ जाती है? बेटियों को ना के बराबर टिकट क्यों मिलता है? क्या बेटियों को इस लायक नहीं समझा जा रहा है भाजपा में कि वो आने वाले समय में सरकार का हिस्सा बन सके या सरकार को चला सके? ठीक कहा आपने, भाजपा हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और इस पे काफी काम किया गया है। और आपने देखा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी बीडीसी के चुनाव हुए, काफी सारी हमारी बहनें जो हैं वो पंच सरपंच डीडीसी बनकर आई। एक अच्छी लीडरशिप जो है वो भाजपा के कार्यकाल में ही जो है वो डेवलप हुई। और इवन कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है उसमें भी हमें 33% रिजर्वेशन है। तो क्योंकि और इसके अलावा आज मैं अपनी बात करूंगी, क्योंकि पहली बार पार्टी ने किसी एक महिला को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, क्योंकि आगे कभी भी एक महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो पार्टी जहां होता है वहां महिलाओं को मौका देती है, पर आने वाले समय में जैसे अभी कहा गया है कि ये जो हमारा पंच सरपंच चुनाव रहेंगे तो आने वाले समय में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी 50% तक जो है इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो एक लीडरशिप जो नीचे से डेवलप होकर जो है वो ऊपर आएगी, तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में यही लीडरशिप आगे बढ़कर जो है अपने समाज के लिए काम करेगी। जो पहले से महिलाएं काम कर रही हैं, देखिए पंच सरपंचेस तो अच्छी बात है, पंच सरपंचेस के चुनाव होंगे या हुए हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का योगदान है। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया या फिर लोकसभा चुनाव आया तो उसमें क्यों भागीदारी कम हो जाती है महिलाओं की? उसमें तो बढ़ चढ़ कर टिकट देना चाहिए कि देखिए, हम भाजपा अगर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखिए हमने तो दिल खोल के टिकट दिया जी। आज महिलाएं काफी सारी एम्पावर हुई हैं, सशक्त हुई हैं। अभी कॉरपोरेशन में भी महिलाएं रही, डीडीसी बीडीसी में जैसे कहा रही, संगठन में महिलाएं हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिल पास किया है तो 33% रिजर्वेशन तो बहनों को देना ही पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा हो चाहे हमारा लोकसभा हो। अच्छा, 5 सीटें ऐसी हैं जो नॉमिनेटेड है, यानी कि उनको नॉमिनेट किया जाएगा और सीधा विधायक बनाया जाएगा। 2 महिलाएं हैं उन 5 में, तो वो 2 महिलाओं में क्या रेखा महाजन का भी नाम होगा भाजपा की तरफ से? क्योंकि आपने खुद अभी कहा कि जिला अध्यक्ष बनाया है आपको भाजपा ने, तो क्या रेखा महाजन को जिला अध्यक्ष से जो है वो विधानसभा का रास्ता दिखाएगी, या फिर ये सोचेंगे कि नहीं अभी आप इधर ही रहिए? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जिला अध्यक्ष बनाया था तो भी मुझे पता नहीं था, उसी दिन मुझे पता चला कि मैं जिला अध्यक्ष हूं। प्रदेश में सचिव बनाया, प्रभारी बनाया, समय समय पे जब भी काम किया और परफॉर्म किया और पार्टी ने मौका भी दिया, तो ये सीनियर लीडरशिप का फैसला रहता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ समीकरण भी बनाए होंगे, कुछ सोचा भी होगा। तो अगर समीकरण में मैं बैठती होंगी तो हो सकता है अगर समीकरण में कुछ कोई और ऐसा चेहरा होगा जो पार्टी को बेहतर दे सकेगा तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन आप ये आपने घुमा दिया ना, ये आपने घुमा दिया कि आपने क्लियर है। आप बताइए ना कि आपका नाम आ सकता है या नहीं, आपको लगता है? क्योंकि देखिए आपने भी तो जिला अध्यक्ष के तौर पर जो है वो बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो क्या अगर मौका मिलता है
तो जाना पसंद करेंगे? अगर पार्टी आपके ऊपर फैसला रख देती है कि रेखा महाजन आप बताइए कि आप विधानसभा जाना चाहेंगी या फिर नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? पार्टी का जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला, पार्टी का जो भी फैसला होगा हमारे लिए वही सर्वोपरि है। वही जो भी फैसला होगा, संगठन में काम करने के लिए कहेंगे संगठन में करेंगे, विधानसभा में भेजेंगे तो विधानसभा में परफॉर्म करेंगे, बात रखेंगे लोगों की। अच्छा, हाल फिलहाल में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल भाजपा के साथ जाएगा एक दिन उसका जनाजा जरूर निकलेगा। इतनी बुरी है क्या भाजपा? आप तो उस भाजपा का हिस्सा हैं। किस मेंटेलिटी से, किस सोच से ये इस तरह की बयानबाजी की जाती है? क्योंकि भाजपा में हम रहते हैं तो हमें एक परिवार का एक फील आता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक त्योहार भी इसी तरह मनाए जाते हैं। हम अपने परिवार में बैठ के दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो कभी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयानबाजी कर रही हैं तो वे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही है जो आज अच्छे अच्छे परिवारों से, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूंगी, जब मैं जिलाध्यक्ष बनाई गई, मैं महिला मोर्चा की भी जिलाध्यक्ष रही, तो बहुत कम महिलाएं थी जो पार्टी में ज्वाइन करती थी, और विशेष रूप से यहाँ गांधीनगर एक अर्बन एरिया से। लेकिन आज अच्छी अच्छी महिलाएं जो है वो पार्टी से जुड़ना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो मुझे देखती हैं, जब मेरी जैसी और बहनों को देखती हैं, तो उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका दे सकता है, और एक अच्छा माहौल, एक साफ सुथरा माहौल हमारी पार्टी में है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो सब पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है, पार्टी पे भी होता है तो कहीं ना कहीं हम पे भी रहता है, तो ये चीज गलत है। एक आखिरी सवाल रहेगा, 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा का पेच फंसा हुआ है। हर्षदेव सिंह वर्सेस बलवंत सिंह मनकोटिया कहा जा रहा है कि ये बहुत टफ मुकाबला है। दूसरा कहा जा रहा है कि आर एस पठानिया वर्सेस पवन खजूरिया, और तीसरा आपके अध्यक्ष रविंदर रैना वर्सेस सुरिंदर चौधरी। ये 3 सीटों पर जो है वो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। तो लगता है कि तीनों सिक्योर कर लेगी भाजपा, या फिर एक आधी जो है वो हाथ से चले जाने वाली है? देखिए, अभी तक तो विश्वास है कि हम तीनों ही जीतेंगे। बाकी वही बात है, एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आ जाएगा तो सब हमारे सामने होगा। लेकिन भाजपा ये तीनों सीटें जो हैं कहीं ना कहीं हम जीतेंगे, हमारी भाजपा की ही रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रेखा महाजन बातचीत कर रही थी। और देखिए, जो 5 सीट है, वो 5 सीट का जो पपलू है उसमें 2 सीट जो है वो महिलाओं के लिए। अब वो 2 महिलाएं कौन होती हैं? क्या भाजपा से वो 2 महिलाएं आएंगी? अगर भाजपा से आएंगी तो क्या उसमें रेखा महाजन का नाम होगा या फिर नहीं? क्या कांग्रेस की वो 2 महिलाएं होंगी? एनसी, पीडीपी, किसी भी राजनीतिक दल से जो है 2 महिलाएं हो सकती हैं। ये कहीं पर नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक दल से 2 महिलाएं हो सकती हैं। बहरहाल 2 महिलाओं में क्या रेखा महाजन का नाम होगा या फिर नहीं? और जो ये 3 सीटें, और 3 सीटों में से सबसे अहम सीट रविंदर रैना वर्सेस सुरिंदर चौधरी, कौन जीतता है? 8 तारीख को जब वो मैजिकल पेटी खुलेगी तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। आप लोग देखते हैं नॉर्थ लाइन्स। मुझे निदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।